गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखें, आज हम एक क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इस रिएक्शंस में आपको ए बी सी डी ई जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं उनमें से ए आपका बी सी डी और ई आपको छांटना है कि ये जो ए बी सी डी ई है इनकी जगह पर क्या आना चाहिए। इनको आप कन्वर्जन भी समझ सकते हो, इनको आप केमिकल रिएक्शंस भी समझ सकते हो, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी, नेम रिएक्शन, बहुत सारी चीजें इसी क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कंपाउंड ए आपको दिया है C7H7ON। ये कंपाउंड ए का फॉर्मूला दिया है। अच्छा, कंपाउंड ए का फॉर्मूला दिया है और एरो लगाकर उसमें लिखा हुआ है Br2+KOH। बस आपको ये चीज देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी कोई कंपाउंड ब्रोमाइन और अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को हम हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देता कौन है? नाम क्या है? ब्रोमामाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड। अमाइड जो है वो है रिएक्शन देगा, और यानी ये जो फॉर्मूला गिवन है आपको, इसकी जगह पर कोई एमाइड होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है वो एमाइड रिएक्शन करता है ब्रोमीन और KOH के साथ। ठीक है, याद रखना इसमें। तो देखें, ये आपका एमाइड होना चाहिए। अब ये एमाइड कौन सा? एमाइड किसे कहते हैं? जिसमें CONH2 लगा हो। एमाइड क्या? जिसमें CONH2 लगा हो। ओके, तो हमने ये लिखेंगे C7H7ON है ना, तो हमें अमाइड बनाना है तो हमने CONH2 लगा दिया। ये आपका तो अमाइड होना चाहिए। भैया यहाँ से एक C निकल गया तो अब यहाँ पर C कितने बचे? C आपका 6 बचा। बिल्कुल करेक्ट। H हमने कितने रिलीज कर दिए? 2। तो अब यहाँ H कितने बचे? H5 लीजिए। ये हमारा A कंपाउंड है C6H5CONH2। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाएंगे आप, और आप इसके ऊपर CONH2 जोड़ सकते हो। ये आपका अमाइड हो गया। ये आपका A कंपाउंड है, A। ओके, अब जब भी हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, ये नेम रिएक्शन से, नेम रिएक्शन तो आपके माइंड में सेटल होना चाहिए। यदि आपके माइंड में नेम रिएक्शन सारी सेटल हो गई है, समझ लीजिए 5 से 10 नंबर तक आपके पक्के हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कहीं ना कहीं से उल्टे सीधे कर नेम रिएक्शन किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में रखी होती है। 3 से लेके 5 तक, 3 से 5 रिएक्शन रखी होंगी आपकी। देखें, तो हाफमैन ब्रोमामाइड जो होता है उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो प्राइमरी एमाइन बनता है। कोई भी एमाइड जब ब्रोमीन और अल्कोहलिक KOH बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी एमाइन बनता है। यदि आपका बेंजीन वाला एमाइड होगा तो आपका प्राइमरी बेंजीन वाला एमाइन बनेगा। एथिल वाला कंपाउंड होगा तो एथिल अमाइन बनेगा। मिथाइल वाला कंपाउंड होगा तो मिथाइल अमाइन बनेगा। कुल मिलाकर प्राइमरी अमाइन बनेगा। और दूसरी भाषा में बता दें, ये जो C6H5CONH2 है, इसमें से ये CO रिलीज हो जाता है और दोनों आके जुड़ जाते हैं। सब में CO निकल जाएगा, NH2 बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आपका C6H5CO निकल जाएगा, NH2 आ जाएगा, तो आपका ये देखो C6H5NH2, ये आपका कंपाउंड बन गया। ये आपकी हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गई। ठीक है, इन्होंने ये कंपाउंड दिया है, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखें, अब एक नेम रिएक्शन और आ गई है। देखें, ये वाली, ये नेम रिएक्शन इन्होंने दे दी कि CHCl3 क्या? CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। जब प्राइमरी एमाइन, व्हेन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या KOH किसी की प्रेजेंसी के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनता है? कौन सी नेम रिएक्शन है? हमने कहा ना कि आपको नेम रिएक्शन को के जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उन्हीं को देखकर बता देना चाहिए कि यह नेम रिएक्शन है। ये वाली नेम रिएक्शन है, ये आपकी कार्बल अमाइन रिएक्शन है। ठीक है, और ये आपकी कार्बल अमाइन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। ये इसकी पहचान है, आइसोसाइनाइड। यानी ये जो है
वो बनाएगा C6H5NC, ये आपका आइसोसाइनाइड, ये आपका होगा डी कंपाउंड। अच्छा सर, अब आ जाइए आगे आपको देखें, अब प्राइमरी एमाइन है ना ये, ठीक है, एनिलीन भी बोल सकते हैं इसको, बेंजामाइन है, ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaNO2 और HCl। अब आपको याद होना चाहिए चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमाइन वाला, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डाईएजोनियम सॉल्ट। वैसे तो ये छोटा नहीं है, आपके अच्छे नंबर बना सकता है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पटअप होते हैं। डाईएजोनियम सॉल्ट, जब एनिलीन NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, प्रिपरेशन मेथड है ये इसकी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बेटा यहां पर डाईएजोनियम सॉल्ट, जिसको हम यहां हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा C6H5N2Cl। अच्छा, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl आप अटैच कर देते हैं, दैट इज डाईएजोनियम सॉल्ट N2Cl। लीजिए, ये डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब देखो गौर से, डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ हो रही है, जब Ki के साथ होगी, सीधा सा सिद्धांत है, कई बार हमने आपको बताया है, याद रखना एक चीज, डाईएजोनियम सॉल्ट एक ऐसी चीज है, जब ये किसी के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें जो N2 और Cl, जबकि किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ये सबसे पहले भाग जाता है, N2 तो सबसे पहले भाग जाता है, तो ये निकल जाता है आपका, N2 बाहर हो जाता है, K के साथ Cl चला जाएगा तो KCl भी निकल जाएगा। क्या बचा भैया? I बचा। कहाँ पेस्ट हो जाएगा? बेंजीन रिंग पर, यानी ये क्या बन जाएगा आपका, लीजिए ये आपका हो जाएगा E कंपाउंड, ये बन जाएगा। N2 अलग, KCl अलग, K के साथ Cl जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, I जो है वो इस जगह पे पेस्ट हो जाएगा, C6H5I, यानी आपका बेंजीन के ऊपर आयोडीन, आइडोबेंजीन बन जाएगा E कंपाउंड। अब लास्ट कंपाउंड देखें, लास्ट है आपका CH3CH2OH, यानी ये इथाइल एल्कोहल है, और इसको आपको देखकर पता होना चाहिए, इसके कन्वर्जन में हमने बताया था, बेंजीन डाईएजोनियम वाला चैप्टर वाला वीडियो हमारा डला हुआ है, उसके कन्वर्जन में आप देखेंगे, उसकी रिएक्शंस में आप देखेंगे, तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मेन प्रोडक्ट होता है बेंजीन। याद रखना, इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट होता है बेंजीन, यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन भी आता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को आप इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करा सकते हो, डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा, ये आपका सी प्रोडक्ट हो जाएगा बेंजीन। लीजिए, हमें ABCD पहचानना था, A आपका अमाइड है, बेंजामाइड, B आपका कंपाउंड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, C आपका बेंजीन है, D आपका आइसोसाइनाइड, याद आया ना, NC फाउल स्मेलिंग, बदबूदार, और D के बाद E आपका कंपाउंड है आइडोबेंजीन। हमें लगता है आपको ये समझ में आई होगी रिएक्शन, और एक बार इसको जरूर देखें, क्योंकि ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में आती हैं, और यही रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं, और इन रिएक्शनों से ही हम अच्छे नंबर पुट अप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।